अस्सलाम वालेकुम, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, मैं आज बर्मिंघम में मौजूद हूँ और मैं ये रेस्टोरेंट जो मेरे पीछे है शाही मसाला, यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस किया है, खाना खाया है। एक दोस्त की रिकमेंडेशन पे मैं यहाँ पर आया था टू सी कि इनका खाना कैसा है। फर्स्ट टाइम आया था और ये एक बुफे रेस्टोरेंट है। ये वैसे मैं आज ईद के दिन आया हूँ, बहुत रश है, काफ़ी स्पेशियस इनकी कार पार्किंग है। अंदर से भी जो इनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी स्पेशियस है। और इनका जो है बुफ़े है, ये ऑल टाइम इनका बुफ़े होता है, ईद के टाइम पे नहीं है, ऑल टाइम होता है। इनका जो बुफ़े है उसकी जो प्राइस है वो 22 पाउंड पर हेड है, इंक्लूडिंग जो है इसमें ड्रिंक्स शामिल हैं। और जो इसमें जो आपकी एज बिटवीन 5 and 10 है उनके लिए हाफ प्राइस है। 10 प्लस से लेकर ऑनवर्ड जो है वो 22 पाउंड पर हेड है उनकी प्राइस। अब इसमें जो खाने की बात, मैं इसको कंपेयर करूँगा कि आप रॉयल नवाब मैनचेस्टर से कंपेयर कर लें। उनका जो खाने का जो बुफ़े है वो है तकरीबन 27 पाउंड। ईद पे वो उनका 1 पाउंड ज़्यादा होता है और ड्रिंक्स उनकी अलग होती हैं, उससे वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इनके इसमें ड्रिंक्स इंक्लूडेड हैं, तो ये 22 का है, उसमें ड्रिंक्स एक्सक्लूडिंग होती हैं, लेकिन वो 27 पाउंड पर हेड होता है। लेकिन इसमें जो ड्रिंक्स की, पहले मैं ड्रिंक्स की बात करता हूँ। ड्रिंक्स की जो इनकी जो क्वालिटी है, इसमें ये पेप्सी कोक यूज़ नहीं करते क्योंकि अपने कोई ड्रिंक्स हैं, उसमें फांटा मिरिंडा का टेस्ट है, कोक का टेस्ट है, लेकिन वो टेस्ट जो है किसी भी लेवल से जो है वो पेप्सी कोक मिरिंडा को मैच नहीं कर सकता। तो ड्रिंक्स की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई है। जहाँ तक खाने की बात कर लेते हैं तो मैंने जिस बताया के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट इनकी स्पेशियस है, लेकिन जो और ईद का दिन था तो मैं आधा घंटा पहले आया तो काफ़ी क्यू पहले से लगी हुई थी और अभी भी जो है लोग जो है ना क्यू में लगे हुए हैं, जबकि 2-3 घंटे हो चुके हुए हैं और लोग आ ही जा रहे हैं, तो रश बहुत ज़्यादा है। और इससे लगता ये है मुझे कि ये काफ़ी पॉपुलर है बर्मिंघम में, और जितना बड़ा ये रेस्टोरेंट है लगता है कि काफ़ी पॉपुलर है। अब इसमें जो अंदर नंबर ऑफ़ डिशेस की बात कर लें तो जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी थी इनकी। प्रेजेंटेशन वाइज जो है इन्होंने अच्छा प्रेजेंट किया हुआ था, और स्टार्टर भी था, आपके मेन डिशेस भी थी, चाइनीज़ भी थे और मीठा भी था। लेकिन मुझे जो है इस पसंद नहीं आया अब मैं बताता हूँ मुझे पसंद क्यों नहीं आया। इसमें जो है आपके स्टार्टर में बात कर लें तो आपके पास जो है इनके गोल गप्पे हैं, वो मिसाल के तौर पे उसको मैंने जैसे दबाया तो वो टूट गया, ठीक है। उसका जो इमली का पानी था वो बिल्कुल भी मुनासिब, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जो गोलगप्पे का पानी था। उसके अलावा जो है और स्टार्टर की बात करें तो चॉप्स हैं, आपको जो है वो 2 चॉप्स देते हैं, उसमें भी मुझे 3 दफ़ा वेट करना पड़ा है 10-10 मिनट का। जब भी गया हूँ तो वो कहता है अभी तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। उसके बाद जो देते भी हैं तो पर पर्सन पर प्लेट आपको 2 चॉप्स देते हैं, ठीक है। लेकिन चॉप्स की क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन नवाब की भी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा उनके जो और उनके जो स्टार्टर्स में जो है उनका फ़िश पकौड़ा अच्छा था, लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें की ना, और हाँ उनका तुर्किश जो ग्रिल है, तुर्किश कबाब है वो अच्छा था, लेकिन उसके अलावा शीश कबाब उनका फजूल था। मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टार्टर्स हैं इसके अलावा जो है उनके फजूल थे। सिर्फ उनका स्टार्टर में फ़िश पकौड़ा ही अच्छा लगा और तुर्किश कबाब अच्छा लगा। मेन डिश की बात कर लेते हैं। मेन डिश में जो है इनके पाए वॉज ओके, बाकी इनका जो गोश्त था वो ज़रा सा अच्छा था, लेकिन इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द डिशेस इंक्लूडिंग निहारी जो है फजूल थी। उसके अलावा जो है इनके मीठा जो था उसमें जो है वो बहुत ही लो लेवल का था, कोई इतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी जिस तरह आपको नवाब में चॉइसेस मिलती हैं। पाए निहारी जिस तरह मैं कहा, उसमें भी जो पाए निहारी हलीम का जो फ्लेवर नवाब में मिलता है, ठीक है, ये किसी भी लेवल को उसको मैच नहीं कर सकता किसी भी तरह से। हलीम में देखिए वो बिल्कुल उसमें कोई दाल ही दाल थी, उसमें कुछ वेरिएशन नज़र नहीं आ रहा था, तो बहुत ही लो लेवल का वो हलीम भी लग रही थी। और जो निहारी थी वो भी निहारी में गोश्त नज़र आ रहा था, लेकिन उसमें कोई फ्लेवर ही नहीं लग रहा था, वो उसके सालन में देखा है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने टू बी ऑनेस्ट ट्राई करके मुझे छोड़नी पड़ी हैं कि मुझे पसंद नहीं आई है, लेकिन मैं अभी भी हैरान हूँ कि लोग अभी भी अंदर जा रहे हैं। जिसका मतलब है कि यहाँ पे लोग आज ईद की वजह से आ जा रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या लोग, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आज की ईद की वजह से बुरा निकला है या जो है लोग जो हैं, वैसे जनरली अच्छा होता होगा, आई डोंट नो। आप मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आप क्या कहते हैं कि अगर आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा हुआ है कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताऊँ जो इनका किसी हद तक प्लस पॉइंट है कि इनका चाइनीज़ जो है उसमें जो है आप इनको जो चीज़ें बता के दे दें कि जी कि मुझे ये चीज़ें नूडल्स दे दें, चिकन दे दें, और आप बाकी चीज़ें दे दें, तो ये आप बता दें कि स्वीट एंड सोर चिकन बनाना है, चाउमिन बनाना है, तो वो जो शेफ़ जो है वो विद इन 2 मिनट्स में जो है वो उनको स्टर फ्राई करके आपको दे देता है। वो अच्छा था। लेकिन आप 22 पाउंड में जो है आप वो खाने तो नहीं आएंगे ना, तो ठीक है।
تو اس کے علاوہ جو ہے بہرحال یہ ہے، اگر آپ مجھ سے کہیں گے میں دوبارہ آؤں گا یہاں پر تو میں وہ تو نہیں آؤں گا، میری فیملی تو نہیں اتنی زیادہ خوش ہوئی ہے یہاں پہ آ کے، لیکن یہ کہ آپ کی مرضی ہے، اور لیکن اگر آپ کو کوئی اسپیس ہے تو آپ ضرور فیڈ بیک میں بتائیے گا۔